बढ़ जाती है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के अनुसार चलता है। कौन से मनुष्य? वो ही मनुष्य है जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाए जाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। 4 दिशाएं ना, 4 दिशाओं में जो पार्ट बजाने वाली जो विशेष आत्माएं हैं वो 4 धर्मों की हैं, जिनके 4 बीज बनते हैं। वो ही राम के 3 भाई, राम देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया, धर्म पिता है। और कौन? 3 और, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वो तीनों मुख्य धर्म पिता हैं। विधर्मी क्या? विधर्मियों से प्रभावित होते हैं। उनमें बीज रूप आत्माएं भी होती हैं ऐसी, जिन पर उन दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या? देह अभिमान से तो उतनी रची पची नहीं बनती हैं, लेकिन छिलका जरूर चढ़ जाता है। और वो चढ़ा हुआ छिलका इस संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या? उन बीज रूप आत्माओं में भी पहला ग्रुप कौन सा सुधरेगा? 9 प्रकार के बीज हैं, वो भी 9 धर्मों के बीज, 9 प्रकार के 9 नाथ द्वारे गाए हुए हैं। क्या? नाथ द्वारे, जिन्होंने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर नंबरवार 9 धर्मों को कंट्रोल किया है, नाथ लिया है। नथनिया डाली जाती है ना, क्या? बैल को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं? नाथ डाल देते हैं। तो वो बैल तो निमित्त बनता है, उस सुप्रीम सोल बाप का आधार बनता है, क्योंकि बैल बुद्धि बनता है। क्या? बैल जो है ना, किस बात के लिए गाया हुआ है? बैल गाया हुआ है ढेर सारी प्रजा पैदा करता है? गायों का झुंड ढेर का ढेर होगा और बैल एक होगा, तो ढेर की ढेर प्रजा पैदा करता है। तो सबसे जास्ती कामी भी होगा कि नहीं होगा अंतिम जन्म में, क्योंकि जब धर्म पिताएं आते हैं तो कामेंद्रियों का खेल करना सिखाते हैं। तो वो देवात्माएं और वो बीज रूप आत्माएं जो कि भारतवासी हैं, जो भारतवासी परम ब्रह्म की पहले पहले औलाद बनते हैं। पहले पहले किसकी औलाद? अम्मा की औलाद बनते हैं ना। तो बड़ी अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा, महत ब्रह्म जिसे कहा गीता में, तो माताओं का तो ये स्वभाव होता है। क्या क्या स्वभाव होता है? कि जिसके संग में रहेंगी बस उसी रंग में रंग जाती है। तो भारतवासी माताएं हैं ये सब, और वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो, उन बीज रूपों का मुखिया ही क्यों न हो, और चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, विशेष वैश्य बने हों, या शूद्र वर्ण में उतरने वाली देवता धर्म की आत्माएं हो। देवता है 33 करोड़ जो गाए जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो सारे 33 करोड़ की आबादी वो सतयुग के पहले ही जन्म में उतर पड़ती है। नहीं, वहां तो श्रेष्ठ आत्माएं होती है। कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं? पहले पहले वो आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण राधा जैसे बच्चों को जन्म देती है, वो ही बीज रूप आत्माएं। क्या? सितारों के मुआफिक चमकने वाली आत्माएं। हाँ, उनमें कोई रात के सितारे, कोई दिन के सितारे, कोई ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रकाश में चमकने वाले सितारे, और कोई
सूर्य के प्रकाश में चमकने वाले सितारे। दोनों प्रकार के सितारे मिलकर के जो ज्ञान की चमक मारते हैं इस संसार में, वो तो जड़ सितारे हैं। ये धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं। वो बीज रूप आत्माएं जो सत्य के आदि में होती है, ऊंच ते ऊंच सुख भोगने वाली, जो बताया अतीन्द्रिय सुख भोगती है। 16 कला संपूर्ण से ऊंच कला का कला कहेंगे ही नहीं, सूर्य की कलाएं नहीं होती हैं, तो सूर्य के बच्चों की भी कलाएं, वो कलाओं से भी परे की स्टेज का सुख होता है। वो ही आत्माएं सतयुग के आदि से देवात्माओं को 16 कला संपूर्ण को जन्म देती है, और फिर उनसे नीची कला के देवताओं का जन्म होता रहता है। वही देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के ज्यादा नीचे कौन गिरेंगे? ज्यादा नीचे वही गिरते हैं जो बीज हैं, ऊंचते ऊंच पाप के बच्चे। दुनिया में ऐसे होता है ना कि कोई ऊंचे राजा का बच्चा हो है और साधारण प्रजा के बच्चे हों, कोई साहूकार के बच्चे हों, और वो सारे बच्चे आपस में खेलते हैं और खेलते खेलते कुसंग में आ गए बाई चांस, तो ज्यादा कौन सा बिगड़ेगा? हाँ, जो ऊंचते ऊंच बाप का बच्चा है वो सबसे जास्ती बिगड़े। तो वो ही बीज रूप आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के सबसे जास्ती बिगड़ जाती है, क्योंकि उनमें वो भी बीज शामिल हैं जो सत्युग, वो कलयुग के अंत में आकर के बीज बन करके आखिरी धर्म जो दुनिया में गाया जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वाला, क्या आर्य समाज, उसके बीज बन करके उन आत्माओं को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। क्या? उनके बाबा के रूप में, बाप के रूप में भी नहीं, माता के रूप में वो निमित्त बनते हैं जो सतयुग में कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में गद्दियां चली ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा है ना, है हाँ, उसकी भी 9 डिनाइस्टियां चलती है। क्या? एक डिनाइस्टी तो उसके बाप की, वहां से डिनाइस्टी शुरू हुई ना, और बाकी 8 16 कला संपूर्ण से कलाएं गीते गिरते वो 14 कलाओं वाला अंतिम नारायण बनता है। 14 कलाओं से जब है नीचे उतरते हैं तो फिर त्रेता युग कहा जाता है, जहां 13 जन्म होते हैं राम की डायनेस्टी में। तो वो आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं बनती हैं, टोटल उनमें 9 ग्रुप तैयार होते हैं 12-12 के। 12 गुणे 12 इंटू 9 कितने हुए? 108। उन 108 में से 8 तो साक्षात भगवान ज्ञान सूर्य जो साकार तन में आता है उसके सर के ऊपर विराजमान दिखाए जाते हैं। किसके सर के ऊपर? कहते हैं ना शिव शंकर एक है। हाँ, व्यक्तित्व रूप में तो एक ही है, लेकिन आत्माएं और नाम और काम अलग अलग हैं, ये एक ही है। अरे शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, कल्याण ही करेगा या किसी को दुख देगा? दुख देना तो अकल्याण हो गया। और शंकर तो सारी दुनिया का विनाश करता, तो सारी दुनिया दुखी होती है, हाय हाय करके मरती है, एक जैसी बनती है। तो वो जो 8 हैं तो सर के ऊपर विराजमान है, वो फिर भी आस्तिक जो धर्म है, भगवान को मानने वाले, चाहे साकार निराकार दोनों रूप में मानते हो, चाहे साकार रूप में है
साकार रूप में मानते हो और चाहे साकार निराकार रूप में मानते हो, मानते तो हैं। साकार को भगवान मान करके जो आस्तिक धर्म वाली आत्माएं हैं, कोई भी धर्म की हो, उन धर्मों के बीज बनते हैं। कलयुग के अंत में वो धर्म आते रहते हैं, आते हैं ना। जैसे सिख धर्म कब आता है? मध्यांत में आता है ना, कलयुग में। और आर्य समाजी जिनका अभी राज्य चल रहा है, प्रजातंत्र राज्य, वो भी, परंतु वो आर्य समाजी धर्म को नहीं मानते। क्या वो कहते हैं ऐसा राज्य चलाओ जिसमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या हमें धर्म बरम से कोई वास्ता नहीं। क्यों क्यों नहीं वास्ता? क्योंकि जो धर्म है वो अंधश्रद्धा सिखाते हैं। अरे हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर के जो मुसलमानों में भी गाया जाता है, क्या क्या गाया जाता है? अरे कि खुदा ने आकर के जन्नत बनाई इस दुनिया में है, और जन्नत में देव आत्माएं राज्य करती है, सुख भोगती है। तो उसको भी वो क्या कर देते हैं? और तो कोई चीज नहीं। अरे वो कोई चीज नहीं तो हेवन कैसे स्थापन कर दिया? वो कोई चीज नहीं तो जन्नत कैसे स्थापन करता है? उसके सिवाय तो कोई धर्म पिता ने हिस्ट्री में जन्नत, स्वर्ग या हेवन स्थापन ही नहीं कर पाया। तो उसके जो बच्चे हैं डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके ज्ञान लेने वाले, वो नंबरवार बनते हैं 108। क्या 9 धर्मों के बीज 12 के ग्रुप में, और उनकी सहयोगी जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, वो राजाएं अकेले तो थोड़े ही राज्य चलाते होंगे, उनके जो अधिकारी होंगे नंबरवार, वो भी तो साथ में होंगे ना। तो वो 12 का ग्रुप के साथ साथ फिर वो फॉलोअर्स भी हैं नंबरवार। तो वो टोटल मिला के 108 बीज रूप आत्माएं जो हैं वो निमित्त बनती हैं। क्या जो आखिरी ग्रुप है ना, वो भी आर्य समाधियों को जन्म देने वाला बीज है, उनका बाबा बन के प्रत्यक्ष होता है। क्या किसका बाबा? जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज का धर्मपिता महर्षि दयानंद, वो बाप हो गया, उस बाप का भी बाप बनता है। क्या? और उस बाप का भी बाप सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसका नाम भारत या गीता में अर्जुन का है, वो उसका भी बाप बनता है। ऐसे हर धर्म में चलता है। तो वो परबाबा हो गया। क्या? बाप का बाप, फिर उसे कहेंगे ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का भी बाप, उसे कहेंगे परबाबा। तो वो आत्मा है। आखिरी ग्रुप की बात बताई, जो आर्य समाज में आकर के भगवान को साकार रूप में पहले तो मानते ही नहीं है, निराकार को ही भगवान मानते। और दूसरी बात, निराकार को भगवान मानने वाले भी उनमें से आधे निकल पड़ते हैं जो निराकार को भी भगवान नहीं मानते, एकदम नास्तिक। तो वो ग्रुप जो है, उनके भी तो जन्म देने वाले कोई होंगे ना, बीजों में उनके बीज होंगे या नहीं होंगे? वो भी बीज होते हैं। तो इस तरह वो बीज रूप आत्माएं
ठेठ कलयुग के अंत में आकर के फिर अपना पार्ट स्पेशल बजाती है। क्या इसे महर्षि दयानंद प्रवेश करेगा ना जिसमें, तो जिसमें प्रवेश करेगा वो भारत की देव आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा? भारत की देव आत्मा होती है। और उसको फॉलो करने वाले जितने भी थे सतयुग के अंतिम पीढ़ी में, वो सारे के सारे 2 करोड़ की तादाद के बन जाते हैं अंतिम पीढ़ी में, है? वो 2 करोड़ आत्माएं जो हैं वो निमित्त बन जाती हैं उस धर्म की स्थापना की। और उनमें बार बार जन्म बाई जन्म जितने भी जन्म हो उस प्रजातंत्र सरकार में या आर्य समाजी में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि द्वैतवादी द्वापर युग से ये 33 करोड़ देवताएं ही कलयुग के अंत तक निमित्त बनते रहते हैं, जिनमें ऊपर से आने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं टाइम टू टाइम बार बार प्रवेश करती है और वो धर्म स्थापन होते हैं। ओम शांति।